यहाँ पर हम रिकर्शंस के प्रोसेस कॉन्स मतलब एडवांटेज या डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो हमारे पास रिकर्शन यूज करने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे बात मैं एडवांटेजेस की करूँ यानी तो यहाँ पर रिकर्सिव कोड हैज़ एन क्लीनर लुकिंग कोड मतलब सिंपल आसान और सीधा सीधा दिखता है। ठीक है, रिकर्सन मेक्स इट ईजियर टू कोड। रिकर्सन के द्वारा हम कोड को बहुत ही आसान बना सकते हैं। इट ब्रेक्स अ टास्क इनटू स्मॉलर वन यानी एक टास्क को ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो इट इज़ ईजियर टू जनरेट अ सीक्वेंस यूजिंग अ रिकर्सन दैन यूजिंग अ नेस्टेड इटरेशन। यानी सिंपल है कि किसी प्रकार का अगर मुझे सीक्वेंस जनरेट करना है तो उसके लिए सबसे जो सिंपल प्रोसेस होता है वो मतलब इसके द्वारा हम एक सिंपल सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेस्टेड आइट्रेशन का यूज करते हुए। अगर बात हम डिसएडवांटेजेस की करें तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से रिकर्सन क्या कहते हैं प्रॉब्लम करता है। लिखा है आल्दो इट मेक्स अ कोड क्लीनर इट मे सम टाइप्स टू बी हार्ड। देखो कुछ क्या होता है कि कुछ कोड तो बिल्कुल सही है कि हाँ हमारा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बट कुछ जगह पर आपकी कॉम्प्लिकेशंस को ये बढ़ाता है हमें। देन दे मेक्स अ सिंपलर बट रिकर्सिव कॉल्स आर एक्सपेंसिव। सिंपल है, रिकर्सिव एक्सपेंसिव का मतलब ये नहीं कि हम कुछ खरीद या बेच रहे हैं। रिकर्सिव का मतलब ये होता है कि एक्सपेंसिव का सॉरी मतलब ये होता है यहाँ पर कि इस टेक अ लॉट ऑफ मेमोरी एंड टाइम। देखिए जब आप किसी चीज़ को रिकर्सन पर डालेंगे तो उस पर जो होता है वो टाइम टेकर होता है, टाइम टेकर, और इसके अलावा मेमोरी एब्जॉर्बर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव का सेंस कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर कभी भी एक्सपेंसिव की बात की जाएगी तो वहाँ पर के टाइम और स्पेस से रिलेटेड होगा। एक्सपेंसिव का मतलब इसका मनी से नहीं है, पैसे से नहीं है, ध्यान रखिएगा। सो फाइनली इट इज़ नॉट ईजी टू डिबग रिकर्सिव फंक्शन। तो जब इस केस में क्या होता है कि कभी कभी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो जो कोड जनरेट होता है या बनाते हैं हम लोग वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो उस वजह से क्या होता है कि इसको डिबग करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, यानी डिबग यानी रन कराने में हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो हमारे पास इस तरह के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो मतलब मैं अगर आपको क्लियर नहीं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो ऑल्दो इट मेक्स एन यानी सिंपली ये क्लियर तो होता है बट इट मे बी सम फॉलो हार्ड मतलब इस इट मे बी सम टाइम्स इट मे बी वेरी टफ, यस very hard. So it may next part they may be simpler but recursive calls are expensive, but in the context of time and space the recursive calls always are expensive. Okay, then finally it is an easy to debug and recursive functions. ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह का होता है तो डिबग करने में जब टाइम और मेमोरी को ज़्यादा स्पेस काउंट करता है तो फिर वहाँ पर क्या होता है उसे रन कराना या उसे डिबग करना बहुत ही कठिन हो जाता है। सो अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं जैसे फंक्शन टू कैलकुलेट अ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो एन नेचुरल नंबर्स में मैंने सिंपल सम ऑफ एन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिकर्सिव का सिंपल है 16 का सम ऑफ नंबर्स यानी 1 से लेकर 16 तक के नंबर का सम फाइंड करेगा। ओके, दूसरा प्रोग्राम है फाइंड द एन टर्म्स एंड फाइबोनाची सीरीज। एक ही हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट होता है आपका फैक्टोरियल नंबर और दूसरा फाइबोनाची। यहाँ तक कि आप जब भी कभी किसी कंपटीशन को फेस करोगे तो आपको हमेशा ये दो ही प्रोग्राम पूछे जाते हैं जिसमें से फाइबोनाची सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चूँकि लोगों को ये तो मालूम होता है कि फाइबोनाची सीरीज़ क्या है बट उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बनाना आसान नहीं होता है, इसलिए तो यहाँ पर मैंने ए और बी FIB तो 0 1 और FIB जो है वो एक लिस्ट है। देन FIB डॉट अपेंड ए, ओके, देन ऐप डॉट अपेंड बी। देन मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया फाइबोनाची एन इफ एन इन कंपेयर विद 2 देन रिटर्न बाहर आ जाएगा 2 आते ही, ठीक है। देन ग्लोबल ए एंड बी तो ए बी इक्वल टू बी, ए की वैल्यू है बी की वैल्यू ए प्लस बी हो जाएगी। यानी इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। FIB डॉट अपेंड एंड बी फाइबोनाची n-1 मतलब सिर्फ n-1 है, हर बार वैल्यू को क्या करेगा डिक्रीमेंट में डालता रहेगा। सो यहाँ पर फंक्शन जो हमारा होगा वो रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। ओके, तो फाइबोनाची सीरीज़ का वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि जो इसका नेक्स्ट टर्म होता है वो पहले दो टर्म्स का सम होता है, ठीक है।